ओवैसी साहब, आज पूरे देश में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह आवाज और नारेबाजी तक सीमित नहीं है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये सियासी अग्निवीर हैं जो इस आग को हवा दे रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। आपका जवाब? नहीं, वायलेंस और तशद्दुद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार है। आपने उन नौजवानों को जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, आपने गलत फैसला लिया। आप उनको, ये देखिए, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई जाता है तो वो तो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है ना, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो तो मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं वो लोग देश के लिए, और 4 साल के बाद उनको आप क्या करेंगे, वो क्या करेगा? तो ये गलत फैसला है, ये गुस्सा है, और हम प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह उनकी सरकार ने गलत फैसला लिया था लैंड लॉज में और फार्म लॉज में, उसको वापस लिया जाए। उसको वापस ले लीजिए, आप खत्म करिए। ये आपकी गलती से हो रहा है। क्यों आप धोखा दे रहे हो नौजवानों को? आज 8% अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, 5 में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी मिलती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जो कोशिश है, जिसमें स्पष्टता वो कर रहे हैं, वो ये है कि 4 साल तक आपको लगभग 23 लाख की आपकी कमाई होगी, 25% लोगों को सेना में लिया जाएगा। वो इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं कि कैसे नियुक्ति होगी, कैसे सेना से इस देश के युवा जुड़ेंगे। इसमें क्या खराबी है? मैडम, ये जो 25% की आप बात कर रहे हैं ना, उसको गाजर की पुंगी कहते हैं। और आप कहते हैं कि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स में प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी कोई बात है क्या? और एक बात बताइए, 11 लाख आपको देंगे, आप 11 लाख, तो भाई डियरनेस अलाउंस का क्या होगा, ग्रेचुइटी का क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए 1 रैंक 1 पेंशन कहकर, अब तो ना रैंक है ना पेंशन है। अगर मैं कोई MP MLA बनता 1 दिन के लिए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलता है। और जो देश की सुरक्षा के लिए 1 लाख वैकेंसी हमारे पास, 1 लाख। चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, हर जगह पर हमको तकालीफ है, और आप देश की सुरक्षा से मजाक बनाकर रख दिए उसको। क्यों कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? ये फैसले को वापस लेना चाहिए, देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश को नुकसान पहुंचाएगा, खुदा ना खास्ता। सोशल मीडिया पर यह बात खूब चल रही है, जो अभी आपने खुद कही कि सांसदों को पूरा पेंशन मिलता है। कह रहे हैं नेताओं के लिए इतना पैसा चला जाता है, उनका पेंशन देने में, एक बार सांसद बन गए सबको पेंशन मिलता रहता है, कि पूरा इकोनॉमिक्स जो है देश का बिगड़ जाता है। सारा का सारा पैसा सांसदों और नेताओं को ही पालने में निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिफेंस का बजट 5,25,000 करोड़ का है। आप ये बताइए मैडम, आप मोदी सरकार ने गलत फैसला क्यों लिया? आपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद क्यों किया? आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों लिया? आपने लॉकडाउन गलती से क्यों किया? और उसका खैमियाजा भुगत रहा है देश, उसका खैमियाजा भुगत रहा है देश की वो 50% आबादी जो 25 साल से कम उम्र की है। आप उनको आक्रोश में ला लिए, आप उनको धोखा दिए। 2 साल आपने पूरे देश में चुनाव कराए और आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया। तो यह जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आती है। मैं आपके प्रोग्राम में बैठकर देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि आप अपने गलत फैसले को वापस लीजिए। इसको देश का युवा, देश के लोग, और जो फौज में जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपनी कुर्बानियां दी इस देश की सुरक्षा के लिए, आज वो नाराज बैठे हैं, वो खुद नाराज बैठे हैं। आप PM से तो अपील कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन उपद्रवियों से अपील नहीं कर रहे हैं। अभी लगभग 5 मिनट इंटरव्यू का हो गया सर, आपने एक बार भी उनसे अपील नहीं की कि ट्रेनों को आग मत लगाइए, पत्थरबाजी बंद कीजिए, हाथों में पत्थर मत उठाइए, पुलिस वालों पर हमला मत कीजिए। ऐसा क्यों होता है सर? ये क्यों अब इस देश में रीत चल पड़ी है कि विरोध तभी दर्ज होगा जब हम पत्थरबाजी करेंगे, ट्रेनों को आग के हवाले करेंगे? आपने बहुत ही अहम सवाल मुझसे किया है, क्योंकि देश की जो सत्ता में पार्टी है भाजपा, वो जनता की तकलीफ को नहीं समझती, वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड चलाती है, और वो ये समझती है कि देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे, हम सब लोग 130 करोड़ लोग गुलाम हैं, उनको फैसले को मान लेंगे। आपका सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जो लड़के रोड पर निकल कर आए, उनको अपोजिशन पार्टीज पर कोई भरोसा नहीं है। वो ये जानते हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं।
और ये तीसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है। एक तो हम देखें CAA में, फार्म लॉज में, अब तीसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है।